आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर बेसिक टिप्स बाय मास्टर रुहेल। कंप्यूटर बेसिक टिप्स के लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नंबरिंग ऑप्शन क्या होती है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबरिंग ऑप्शन को हमने हेडिंग पे भी इस्तेमाल किया, सब हेडिंग पे भी इस्तेमाल किया कि उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हैं और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट पे भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उस पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मज़ीद वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपके सामने होम की ये स्क्रीन आ गई है वर्ड की। वर्ड के ऊपर ये देखें, न्यू टाइम रोमन है, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसमें डिफरेंट स्टाइल आ गए हैं फ़ॉन्ट के। आप कोई भी अपना पैराग्राफ के ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी आपको बता देंगे। जो भी आपने पैराग्राफ्स चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, बोल्ड करना है, उस पैराग्राफ को आपने करना क्या है, सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने ये बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक की शॉर्ट कीज़ भी साथ लिख दी हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब इस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट करना है, आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक, या तो ये देखें, यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके ऊपर ये होम की यानी कि टैब की एक शो हो जाएगी। या तो यहाँ से आप कर लें या फिर आप यहाँ पे आ जाएं इस फ़ॉन्ट स्टाइल में, एरो पे क्लिक करें। एरो पे क्लिक करेंगे, कोई भी आप जो है ना फ़ॉन्ट स्टाइल रख लें, जैसे कि मोनोटाइप रख लें पहले वाले का। दूसरे वाले को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसका स्टाइल रख लें एरियल ब्लैक। तीसरे वाले को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ रख लें, स्टाइल रख लें अल्जीरियन। चौथा वाला सिलेक्ट करें, आप इसका स्टाइल रख लें एरियल नैरो। ये हमने 4 स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल रख लिए। अब आपने 5वां रखना, आप कोई भी स्टाइल रख सकते हैं, ठीक है। लातदाद स्टाइल है, लेकिन जो बच्चे असाइनमेंट बनाते हैं, थीसिस बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, उनके लिए जो चलता है इंग्लिश का वो चलता है टाइम रोमन। अब यहाँ पे क्लिक करें, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, टाइम रोमन लिखें, न्यू टाइम रोमन, एंटर करें। आपका जो पैराग्राफ है वो न्यू टाइम रोमन में आ चुका है। हमने फ़ॉन्ट के ऊपर डिस्कस फर्स्ट लेक्चर में भी किया था, इस लेक्चर में भी कर लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप चाहते हैं कि ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें से सिर्फ जो 2 चीज़ें हैं ना, 2 वर्ड, लीडरशिप, इंटेलिजेंस, ये 2 वर्ड जो है ना वो सिलेक्ट करके इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए। इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आपने इनको सिलेक्ट करना है, इन 2 वर्ड्स को ही सिलेक्ट करने के बाद इस स्टाइल में आ जाना है, फ़ॉन्ट स्टाइल में। अब इधर से आप कुछ भी रख लें, ये रख लिया, यानी कि सिर्फ सारा नहीं होगा, जो आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो आप एक वर्ड सेलेक्ट करें, ये वाला दो वर्ड सेलेक्ट करें, चाहे आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करें, जो आप सेलेक्ट करेंगे वही, और फ़ॉन्ट स्टाइल लगाएंगे उसी पैराग्राफ के ऊपर, उसी वर्ड के ऊपर जो है ना कह लें कि स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। इसका हमने ये रख लिया। अब इसमें से पूंजा जिना के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, पूंजा जुना, इसके ऊपर हम कोई और स्टाइल रख लेते हैं, अल्जीरियन रख लेते हैं। अब इधर से हम कर लेते हैं, इसमें से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका हम डिफरेंट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। इधर से हम कर लेते हैं ओवर टाइम के ऊपर सिलेक्ट, ओवर टाइम को सिलेक्ट करने के बाद ये रख लेते हैं। यानी जिसको सिलेक्ट करना है, जिसका आपने स्टाइल चेंज करना है, जिस वर्ड का, उस वर्ड को सिलेक्ट करें और स्टाइल चेंज कर दें। ये हो गया। अब आते हैं हम बोल्ड
और इटैलिक के ऊपर। बोल्ड और इटैलिक होते क्या हैं? अब बोल्ड का मतलब ये होता है कि बोल्ड हम किसी हेडिंग को नॉमिनेट करने के लिए बोल्ड करते हैं। जैसे कि अब ये न्यू टाइम रोमन है, अब इसका स्टाइल नहीं मैं चेंज करना चाहता, लेकिन इसको बोल्ड करना चाहता हूँ एक ऐसे वर्ड को कि पढ़ने वाले को वाजिया नज़र आ जाए। अब ये इंटेलिजेंस या लीडरशिप, इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने स्टाइल है, स्टाइल के बिल्कुल नीचे बी नज़र आ रहा है, आपने सिलेक्ट करना है और स्टाइल के नीचे जो बी है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका जो है वर्ड वो बोल्ड हो जाएगा। एक तरीका तो ये आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट कंट्रोल बी करना है। आप जस्ट कंट्रोल बी करेंगे, आपका जो है वर्ड वो बोल्ड हो जाएगा। चाहे आपका वर्ड बोल्ड करें या पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बोल्ड कर लें, या फिर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, आपका पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा। अब एक तो ये था, ये बोल्ड हो गया। अब इसमें से आप कर लें पूंजा जीना को बोल्ड कर लें, कंट्रोल बी करें। ये शॉर्ट कीज़ है। शॉर्ट कीज़ हमारे पास क्या है? कंट्रोल बी। इसमें से आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल बी कर लें, बोल्ड हो गया। इसमें से आप कर लें ओवर टाइम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बी हो। अब ये तो हो गया कंट्रोल बी। अब अंडरलाइन क्या है और इटैलिक क्या है? अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब ये है कि आपने एक बोल्ड नहीं करना। अगर बोल्ड भी करना है, बोल्ड के ऊपर भी अंडरलाइन लग जाएगी। अगर इसके अलावा आप जो है ना अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, जैसे ये आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आए, यू के नीचे लाइन लगी हुई है, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया, आपके वर्ड के ऊपर लाइन लग जाएगी। ठीक है, वह सॉरी, वर्ड के नीचे लाइन लग जाएगी, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन यानी वर्ड के नीचे लाइन लगना, अंडरलाइन। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये कि आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू दबाया, अंडरलाइन लग गया। चाहे आप इसके ऊपर अंडरलाइन लगा लें, चाहे आप इस वर्ड के ऊपर कंट्रोल यू प्रेस करें, अंडरलाइन लगा लें। यानी जिस वर्ड के ऊपर आपने लगानी है लाइन, आप सिलेक्ट करें और अंडरलाइन लगा लें। अब ये था, आपने कंट्रोल बी किया, इसको अंडरलाइन लगा लिया। अब आप चाहते हैं कि मैंने लगा तो लिया अंडरलाइन, बोल्ड भी कर लिया, लेकिन ये मुझे सेम नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ के अंदर ना सिर्फ ये दो वर्ड जो है ना, इसका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो, डिफरेंट हो जाए, ताकि ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ही नज़र आए, देखने वाले को डिफरेंट नज़र आए। आपने करना ये है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है आई के ऊपर। ये है कंट्रोल आई का मतलब इटैलिक। इसको इसके ऊपर आ जाना है और इसको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा कर्व शेप में आ जाएगा, होगा वही, होगा न्यू टाइम रोमन में, होगा बोल्ड में, होगा इटैलिक अंडरलाइन में, लेकिन थोड़ा सा उसमें आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि ये मैं इसको ना न्यू टाइम रोमन सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद ये तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी, मैं सिर्फ इटैलिक में लेके आना चाहता हूँ, बोल्ड नहीं रखना चाहता, ताकि मेरा जो है ना ये थोड़ा सी शेप नज़र आ जाए, कर्व में आ जाए। सेलेक्ट करें और आईपी के ऊपर जाएं, आपका जो वर्ड है ना वो इटैलिक में आ जाएगा। या तो एक तरीका ये है, या फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो है कंट्रोल आई करें, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आप इसकी शेप चेंज कर लें, पूंजा जीना की, बोल्ड को यहाँ से हटा दें, कंट्रोल आई करें, पूंजा जीना, इसकी भी यहाँ से, ठीक है, इसको ओवर टाइम को भी यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से इसके भी बोल्ड को यहाँ से ख़त्म किया, इटैलिक में आ गए। आपने किसी रिसाले में देखा होगा कि कोई भी नाम जो होता है ना वो थोड़ा सा नॉमिनेटेड हो ना, वो इस तरह का इटैलिक में लिखा होता है। पूरा पैराग्राफ बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, लेकिन आखिर में जो कहते हैं दरमियान में अगर कोई सी चीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी हो या वाजिया करना हो वर्ड को, या तो वो बोल्ड में होगा
या इटैलिक में होगा, सॉरी इटैलिक में होगा, या फिर अंडरलाइन में होगा, इन तीनों चीज़ों में होगा। ठीक है, ये थी बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक की डिटेल। अब हम जब डिस्कस करेंगे कि हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, लेकिन ये पैराग्राफ की लाइन तो बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन यहाँ से जो है ना इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आपने आना है यहाँ के, ये 3-4 ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है, दूसरा क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा, ये लेफ़्ट में आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये राइट में आ गया, और ये जो है ना ये जस्टिफाई, इसको कहते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल जे भी करेंगे तब भी हो जाएगा, या फिर यहाँ से क्लिक करें, ओके। इसकी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों बराबर हो गई हैं। या तो इसका एक तरीकाकार है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक कर दिया, ये जस्टिफाई हो गया, या फिर आपने करना है इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, जैसे ही आप कंट्रोल जे करते हैं वो जस्टिफाई हो जाता है। अगर ये हो गई हमारे पास लाइन अलाइनमेंट, ठीक है, जस्टिफाई हो गया। अब आप बाद औकात पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे, ठीक है, आप कंपोज कर लिया आपने ये पैराग्राफ, लेकिन इसका जो होता है ना पैराग्राफ के अंदर बाय टाइम स्पेस आ जाती है ऐसे, ठीक है, आप लिखते जा रहे हैं, आपके पास इस तरह की पैराग्राफ में स्पेस आ जाती है कि आप जिस तरह आपने एंटर किया, यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आ गया। इसको ठीक करने का क्या तरीकाकार है? इसको ठीक करने का तरीकाकार ये है कि आपने इस कोई भी पैराग्राफ हो उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इस पैराग्राफ की, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ की ये वाली ऑप्शन में आना है, ये वाले ऑप्शन पे ये एरो पे क्लिक करें। जिस तरह ही एरो पे क्लिक करेंगे ये आपके ऊपर स्पेस दी हुई है, ये 3.0 के इनके दरमियान 3.0 की स्पेस हो। अब 2.5 के ऊपर क्लिक करूँगा, इसमें स्पेस थोड़ी सी कम रह जाएगी, ये देखें 2.5 के ऊपर क्लिक किया, स्पेस थोड़ी सी कम हो गई। अब 2 पे आऊँगा और स्पेस कम हो जाएगी, 1.5 पे आऊँगा और स्पेस कम हो जाएगी, और 1.15 पे आऊँगा और स्पेस कम हो जाएगी, और 1.0 पे आऊँगा और स्पेस कम हो जाएगी। ठीक है, आपने जितनी स्पेस रखनी है यहाँ से रख सकते हैं, या तो इसको यहाँ पे ले आएँ स्पेस के अंदर, या 0 पे ले आएँ, 1.0 पे ले आएँ। ये हो गया। अब आपके पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आपने लिखे हुए हैं। अब इन 2 पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कितनी देनी है आपने? जैसे कि ये एंटर है, यहाँ से इन 2 पैराग्राफ वर्ड और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान कितनी स्पेस है? आप इस स्पेस को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है? आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आना है, यहाँ से रिमूव कर देना है या ऐड स्पेस कर देना है। ठीक है, रिमूव करेंगे, रिमूव हो जाएगी स्पेस। इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान ये जो स्पेस है ये रिमूव हो जाएगी, सॉरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये पैराग्राफ दोनों साथ जुड़ गए हैं। या फिर ये कर लें अगर स्पेस देनी है, या नहीं देनी तो इसको ख़त्म कर दें, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऊपर डिस्कस किया, साथ ही हमने फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने कि अपने पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है कि वो राइट से भी और लेफ़्ट से भी, दोनों साइड से बराबर हो, दोनों साइड से बराबर हो, ताकि हमारा पैराग्राफ खूबसूरत नज़र आए, देखने वाले की नज़र में आए। और इसके साथ ही हमने ये सीखा कि हम एक पैराग्राफ में से किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो या इटैलिक करना हो,
चाहे वो एक वर्ड को अटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो या पूरे पैराग्राफ को करना हो, किस तरह करना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा हमारा असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो दोस्तों आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।